बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा मोहब्बत भरा सलाम पहुँचे। पाकिस्तान के 2-3 इलाके ऐसे हैं, खूबसूरत हैं, अच्छे हैं, पर वहाँ ख़वातीन की मोहब्बत के मसाइल ज़्यादा हैं। उनकी तलब ज़्यादा है, उनकी ख्वाहिश ज़्यादा है, उनकी शिद्दत ज़्यादा है। मैं उसका इलाकों को बिल्कुल आइडेंटिफाई नहीं कर रहा, फिर लोग फटाफट नाराज़ हो जाते हैं। लाइक जनूबी पंजाब से एक रोज़ 2 ख़वातीन आईं और उन्होंने गाड़ी वहाँ से रेंट ए कार वाली ली, खूबसूरत गाड़ी थी। जब वो मेरे पास पहुँची तो उनमें से एक खातून ने दूसरी से कहा, इनकी फ़ीस कितनी है? उसने कहा 5,000। उसने कहा बहुत फ़ीस है। उसने कहा तुम्हारा हाथ राशा था, तुम डॉक्टर के पास गई थी तो उसने कितने पैसे लिए? उसने कहा 2,000। कितने मिनट लिए? उसने कहा कुछ 3 मिनट लिए थे। उसने कहा हद अगर डॉक्टर 5 मिनट लेता तो 2,000 हुए, तो ये तो 1 घंटा पूरा देते हैं, तो 24,000 बनती है फ़ीस। तो मेहरबानी इनकी सिर्फ 5 लेते हैं। जब उसने मुझे जब बताया तो मैं हंस पड़ा उनकी बात सुन के। लेकिन एक लेमैन, एक आम खातून भी चीज़ की इम्पोर्टेंस जानती है, तो वो इतनी दूर से 3-4 घंटे का सफ़र करके मुझ तक पहुंची। और फिर जो गुफ्तगू हुई, मैंने सोचा कि उसमें से कुछ नुकात आपसे शेयर करूं। और ये इसलिए करना ज़रूरी है कि उन्होंने मुझे जाते हुए कहा कि अख्तर अब्बास साहब, मैं आई थी तो मेरा दिल रो रहा था और पूरा जिस्म मेरा कांप रहा था। मैं सोचती थी मैं ये फ़ैसला करने जा रही हूँ, ये दुरुस्त है या गलत है, पर मैं फ़ैसले करने में कंफ्यूज थी। और मुझे से कितनी लड़कियाँ और होंगी, कितनी औरतें और होंगी कि जो ऐसा फ़ैसला करने के दोराहे पे बैठी होंगी और परेशान होंगी कि क्या करें। ये अपनी माँ से नहीं पूछ सकती, अपने बाप से, अपने किसी करीबी अजीज़ से भी नहीं पूछ सकती, पर ये ज़िंदगी का इतना बड़ा डिज़ास्टर होता है कि जो उनकी ज़िंदगी को तबाह बर्बाद करके रख देगा। खातिन हज़रात, वो खातून शादी करना चाहती थी और मैंने उनसे कहा मेरे पास 4 स्ट्रॉन्ग रीज़न्स हैं कि तुम्हें शादी नहीं करनी चाहिए। उसने कहा मेरा दिल आमादा है, मुझे वो बहुत अच्छा लगा। तो मैंने कहा 100 दफ़ा अच्छा लगे, जो चीज़ अच्छी लगे क्या उससे शादी कर ली जाए। वो एक सरकारी दफ्तर में गई जो शहबाज शरीफ ने बनाया था पटवारियों को रिप्लेस करने के बाद, जहाँ 1 विंडो है, जाके अपनी ज़मीन की फ़र्द, उनके वालिद के इंतकाल के बाद ज़मीन उनके नाम लगी और वो वहाँ गई और जाके उन्हें उन 5-10 मिनट में जो सामने बंदा बैठा हुआ था वो पसंद आ गया और शी फेल्ट कि मेरे अंदर कुछ खुद बुद हुई है, मुझे इससे मोहब्बत हो गई। मोहब्बत होने पे बंदे का इख्तियार नहीं होता, मुझे इतराज़ भी कोई नहीं है, पर बाबा बंदा को बंदा देख के मोहब्बत करनी चाहिए ना, अपनी उम्र भी देख लेनी चाहिए। 42 और 43 साल की आपकी उम्र हो, 6 आपके बच्चे हों, एक आध की शादी होने वाली हो, मियाँ आपका लव मैरिज के साथ आपकी ज़िंदगी में आया हो, ससुराल आपसे खुश हों, पर माँ बाप और मेका आपसे रूठा हुआ हो, चूँकि आपने उनकी मर्ज़ी के बिना शादी की हो। बेशक आप खुश हों, ज़िंदगी ने आपको एक्सेप्ट कर लिया, आपने उस रोल को कबूल कर लिया, तो अब आप दोबारा वो ब्लेंडर करने लगे जो पहले आपने किया। सो मेरी पहली दलील ये थी कि अगर आप उस रिश्ते को तोड़ोगे और उन बच्चों को वहाँ छोड़ोगे तो ज़िंदगी में अब के आपको कहीं कोई खुशी को सुख नहीं मिलेगा। नंबर 2, जिस गांव में आप रहते हो, जिस जगह आपकी ज़मीन है, जहाँ आपके मुज़ारे हैं, जहाँ आपका डेरा है, जहाँ आपके जानवर हैं, जहाँ आपने रहना है, वहाँ के किसी मर्द और औरत के साथ आप आंख मिला के बात नहीं कर सकोगे। पहले आपने घर से भाग के शादी की और अब आपने उस भागी हुई शादी को निभाने की बजाय एक और मर्द को पसंद कर लिया जो आपसे उम्र में भी छोटा है। तो कोई आपकी ना इज़्ज़त करेगा, ना एहतराम करेगा, ना रिगार्ड करेगा। द मोमेंट आप उठ के जाया करोगे तो आपके बारे में जो जो जुमले होंगे वो ऐसा होगा जैसे सीसा आपके कानों में उंडेल दिया जाए, आपसे सहा नहीं जाएगा। तीसरी बात, रब ने आपकी उस गलती को माफ़ किया, आपको रुस्वा नहीं किया, अच्छी सास दे दी, अच्छा ससुर दे दिया, अच्छा घर दे दिया और फिर आपकी गोद को सूना नहीं रखा। अगर अल्लाह आपकी गोद को हरा न करता तो क्या कर लेते, सारी उम्र लावल्द रहते। पर अब आपके गोद में रब ने 6 फूल उगाए, 6 दरख्त जो 12 वर होने वाले हैं, जो आपकी ज़िंदगी का ऑब्जेक्टिव, खुशी, महवर, मरकज़ हैं,
और आप उनको छोड़ दोगे एक नए मर्द के जिस्म की मोहब्बत की वजह से, चूँकि अब उसके साथ आप जीना चाहते हो, सोना चाहते हो, रहना चाहते हो, तो वो 6 जिनकी ज़िंदगी में आपका साया ख़त्म हो जाएगा, ये रिश्ता ख़त्म हो जाएगा, उनकी ज़िंदगी में स्वाय नफ़रत के, दुख के और आपके बारे में गुस्से के और कुछ बाकी नहीं बचेगा। और चौथी बात, जिस मियाँ ने अपने माँ बाप से लड़ाई की और आपको उस वक्त पसंद किया और उस वक्त आपके साथ खड़ा हुआ शेरों की तरह, जब आपका पूरा ख़ानदान आपको उसके साथ ब्याहने के लिए तैयार नहीं था, फिर बीते हुए 14-16 साल उसने आपकी वफा की कदर की, उसने आपसे मोहब्बत की, उसने आपके साथ ताल्लुक़ को निभाया और जो कमाया अल्लाह के आप ही को दिया, इंडिपेंडेंस भी दी। इस बीच में, इन 16 सालों के बीच में आपने बेवफाई नहीं की, तो बहुत अच्छा ताल्लुक़ रहा। पर जो ही आपके दिल में बेवफाई का पौधा उगा है, उस बीज ने सर निकाला है, तो आपको अब वो अपना मियाँ, अपना महबूब, अपना मर्द भी जहर लगने लगा। वो आपको छूता है तो आपको लगता है कोई संपोलिया है जो आपको छू रहा है। आप उसके साथ बैठना नहीं चाहते, सोना नहीं चाहते, आप उसके साथ कोई चीज़ शेयर नहीं करना चाहते, उसके साथ आप कोई इवन उसको देखना नहीं चाहते। आपके बस में हो तो अभी उड़ के चले जाओ और नए मर्द की ज़िंदगी में चले जाओ। इसी को शहवत कहते हैं, इसी को नफसानी ख्वाहिशात कहते हैं, इसी को नफ्स परस्ती कहते हैं। ये जो बड़े सियाने हैं ना, वो कहते हैं कि शैतान इंसान के जिस्म में खून की तरह रवां होता है, और ये शैतान दोस्त नहीं है आपका, ये सिर्फ एक ही काम पे है, ये उसकी ज़िंदगी का ऑब्जेक्टिव है। उसने अल्लाह की इज़्ज़त की कसम खाई थी कि अल्लाह तेरी इज़्ज़त की कसम है, जब तक हूँ, जब तक क़यामत नहीं बर्पा हो जाती, तेरे बंदों को तेरे रास्ते से भटकाता रहूँगा, इनसे वो करवाता रहूँगा जो तुम नहीं चाहते। एंड ही इज़ डूइंग द सेम। वो अपने काम पे पक्का है। खातिन हज़रात, उस वक्त 46 मिनट हुए थे जब उसकी गुफ्तगू और मेरी गुफ्तगू मुकम्मल हुई। 1 घंटे के सेशन में अगले जो मिनट थे वो सिर्फ सिसकियाँ थीं, वो सिर्फ आंसू थे, वो सिर्फ रोना था। मैं नहीं जानता, क्योंकि उस रोने की आवाज़ मैंने सुनी, उस रोने की गुफ्तगू मैंने नहीं सुनी। वो गुफ्तगू उसके दिल के साथ हो रही होगी। वो शर्मसारी के आंसू थे, मैं नहीं जानता। वो मदाहनत के थे, वो मुदाफ़त के थे, वो वापसी के थे। पर यह बात तय थी कि जिस तौर पे वो ख़ातून आई थी वापसी पे, उसका मन, उसके कदम, उसका दिल, उसकी आंखें वैसे नहीं थे। उसने जी भर के मुझको दुआ दी, कहा कि सर आपने मुझे पहाड़ की चोटी से गिरते हुए थाम लिया। तो मैंने उससे कहा नहीं, मैंने नहीं थामा, मैं कौन होता हूँ थामने वाला, ये तो मेरा रब था जिसने तुम्हें चाह के बचा लिया जाए। इतनी दूर से 4 घंटे की ड्राइव से 12-14 हज़ार रुपये खर्च करके गाड़ी का तुम यहाँ पहुँचे हो, मुझसे बात की हो, तुम वापस जाओगे सिर्फ अपने दिल की तसल्ली के लिए। तुम्हारा दिल जो फ़ैसला करना चाह रहा था, रब नहीं चाहता था कि वो फ़ैसला करे। सो तुम वापस जाओगे और अपने मियाँ से इज़हार मोहब्बत करोगे। तुम वापस जाओगे तो तुम्हारी आंखें उन बच्चों के लिए जिनको तुम छोड़ने का तहैया कर चुकी थी, तुम दोबारा उनसे जुड़ जाओगे। और कई सालों के बाद जब तुम्हारी उम्र और बड़ी हो जाएगी, जब तुम्हारी सेहत और गिर जाएगी और तुम्हारी आंखें बिल्कुल मूंदी मूंदी सी होंगी और तुम चारपाई पे नीम जागी और नीम सोई लेटी होगी, तुम सोचोगे कि अगर मेरी ज़िंदगी में वो सुबह ना आती जो लाहौर में मेरे पास आए थे, तो शायद तुम्हारी ज़िंदगी में वो इतना बड़ा ब्लंडर और इतनी बड़ी गलती आ जाती कि जिसके बाद ना तो इज़्ज़त बाकी बचती, ना इत्मीनान बाकी बचता। क्योंकि जो जिस्मों की मोहब्बत है, जो ही जिस्म कमज़ोर होते हैं, उन आज़ा की ख्वाहिश कमज़ोर होती है, ताल्लुक़ ख़त्म हो जाता है। वो ताल्लुक़ तो मतलब बरारी का होता है, उसकी एक उम्र होती है, एक वक्त होता है, चंद मिनट, चंद रातें, चंद बरस, फिर उसके अंदर मोहब्बत नाम की कोई चीज़ बाकी नहीं बचती। पर आपसे आपकी शराफत, आपकी तहज़ीब, आपकी इज़्ज़त, आपकी वक़्त, वो पूरा जो आपके साथ रब ने आपको बचाने के लिए, बनाने के लिए एक पूरी पर्सनैलिटी का, एक पूरे ख़ानदान का वक़ार दिया होता है, वो सब मलिया मेट हो जाता है।
अख्तर अब्बास को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।